नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मध्य प्रदेश की खबरों की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर शिवपुरी से, जहां सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई है। पिकअप वाहन पलटने से 10 लोगों की मौत हुई है। 12 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। पौरी थाना क्षेत्र की घटना है। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पुलिस भी तत्काल मौके पर पहुंची और इसके साथ ही एम्बुलेंस को भी मौके पर पहुंचाया गया और घायलों को तत्काल जिला अस्पताल रेफर किया गया है शिवपुरी के। बताया जा रहा है कि गमी में शामिल होकर ये लौट रहे थे, उसके बाद ये हादसा हुआ। इस भीषण हादसे में 10 लोगों की मौत हुई है। तो शिवपुरी में एक बड़ा भीषण हादसा हुआ जिसमें 10 लोगों की मौत हुई है। पिकअप वाहन में ये सवार थे और ये वाहन पलटने से इन 10 लोगों की मौत हुई। और सड़क दुर्घटना पर सीएम शिवराज ने ट्वीट किया। सड़क दुर्घटना में के अमूल्य जिंदगियों के असमय निधन के समाचार से मन आहत है। ईश्वर से दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान देने की प्रार्थना करता हूं। परिजनों को दुख सहन करने और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के कलेक्टर, एसपी और कमिश्नर की बैठक ली है। बैठक में मुख्यमंत्री ने यह साफ कर दिया है कि अब मैदानी अफसरों की पोस्टिंग उनके मेरिट के मुताबिक होगी। उन्होंने अफसरों से कहा है कि मैं सिर्फ काम चाहता हूं। विभागीय अफसर ध्यान रखें, अपनी जिम्मेदारी निभाएं। कोई कठिनाई होने पर मुख्य सचिव को बताएं। हर महीने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी जिसमें काम की समीक्षा होगी और उनकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी। रोडमैप कागज पर लिखी बात नहीं है। बिना वक्त गंवाए तत्परता से जमीन पर परियोजनाओं और योजनाओं को उतारने का काम करें। और मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों में हुए उपचुनाव में कांग्रेस को 19 सीटों में हार मिली है और इसी के तहत शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से दिल्ली में मुलाकात करने पहुंचे। यहां पर उन्होंने सोनिया गांधी को 19 सीटों की रिपोर्ट दी है। सोनिया ने इस दौरान कमलनाथ को संगठन में बदलाव करने के दिशा निर्देश भी दिए हैं। कमलनाथ को 19 सीटों के विधानसभा प्रभारी और जिला अध्यक्षों की रिपोर्ट सोनिया गांधी को जल्द सौंपनी होगी। रिपोर्ट में जानकारी देनी होगी कि आखिरकार 19 विधानसभा सीटों में हार के क्या कारण रहे हैं। दिवाली के बाद ये रिपोर्ट दी जाएगी। अगर विधानसभा प्रभारी और जिला अध्यक्ष की रिपोर्ट संतोषजनक नहीं रही तो जिला अध्यक्ष और प्रभारी पर कार्रवाई होगी। सूत्रों के हवाले से कमलनाथ को जानकारी मिली है कि कई जिला अध्यक्ष और प्रभारियों ने सिंधिया और बीजेपी के समर्थन में काम किया है। सीधे तौर पर कमलनाथ जी ने निर्देश दिए हैं कि वहाँ का संगठन लोगों के बीच में जाके जानकारी ले कि आखिर जिन जगहों पे हमारी परफॉर्मेंस ठीक नहीं वो क्यों नहीं हुई और उसका बिल्कुल वास्तविक आकलन करके लेके आए कि क्या है। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि इस पूरे मामले में अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि लगातार एक बात है कि जिससे भी आपका दिल लगा रहता है आप उसके साथ में खड़े होते हो। यदि कांग्रेस का कोई प्रेशर रहा होगा, किसी तरह का कोई डर या खौफ रहा होगा, तो उन्होंने हो सकता है कि उस पाले में रहकर काम किया हो। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस में पूरे साजिश और रंजिशों का खेल चुनाव के दौरान चला है, उसमें मुझे लगता है कि बहुत सारी इनको मीमांसा और संरचना की जरूरत है। और जबलपुर के पाटन विधायक अजय विश्नोई ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि वो विधानसभा अध्यक्ष नहीं बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कमलनाथ सरकार गिरने के बाद बनी शिवराज सरकार में मंत्रिमंडल का गठन बड़ी आपाधापी से किया गया। कैबिनेट में अधिकांश मंत्री चंबल अंचल से बनाए गए थे।
इसमें क्षेत्रीय संतुलन का ध्यान नहीं रखा गया। ऐसे में अब कैबिनेट विस्तार के दौरान क्षेत्रीय संतुलन का ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल में महाकौशल के मुख्यालय जबलपुर और विंध्य के मुख्यालय रीवा को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। आपको बता दें कि प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में विधानसभा अध्यक्ष का पद रीवा और जबलपुर के ही विधायकों को सौंपा गया है। मंत्रिमंडल का गठन समय पर होगा। मंत्रिमंडल गठित है, ऑलरेडी गठित है, दोबारा कोई मंत्रिमंडल गठित करने की आवश्यकता नहीं है। 2-4 खाली स्थान है तो मुख्यमंत्री जी को जब उचित लगेगा तब वो भर लेंगे। मतलब जो उस समय आपाधापी में या कुछ विशेष परिस्थितियों के तहत कुछ क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाया था, अब वो सारा क्षेत्रीय संतुलन को भी बनाया जाएगा। और आर्थिक तंगी से जूझ रही शिवराज सरकार के लिए अच्छी खबर है। होशंगाबाद जिले में नए सिरे से हुई रेत खदानों की नीलामी 250 करोड़ से ज्यादा पर हुई है। खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा है कि होशंगाबाद जिले में रेत खदान के टेंडर के रेट अच्छे मिले हैं। होशंगाबाद प्रदेश के रेवेन्यू कलेक्शन के हिसाब से यह अच्छा रहा है। कोरोना काल में भी टारगेट से ज्यादा जिले से राजस्व आ रहा है। खनिज मंत्री ने कहा कि हमें जो टारगेट दिया गया है उसे हासिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नर्मदा नदी में मशीन से रेत खनन पूरी तरह प्रतिबंधित है। मैं देख रहा हूं कि जिस हिसाब से रेवेन्यू कलेक्शन इस कोविड काल में भी आप यदि देखें तो जो टारगेट है हम उससे ज़्यादा अचीव कर रहे हैं जो हमारा रेवेन्यू कलेक्शन आ रहा है। और मैं मानता हूं कि ये भविष्य के लिए इस कोविड काल में भी हमें जो माइंड से सपोर्ट मिल रहा है, जो उनकी रॉयल्टीज़ मिल रही हैं, उससे एक मध्य प्रदेश सरकार के लिए काफ़ी अच्छा बैकअप है। और जबलपुर में आज अतिक्रमणकारियों पर प्रशासन का बुलडोजर जमकर चला है। शहर के रसल चौक पर स्थित अग्निबाण अखबार के दफ्तर पर नगर निगम की टीम ने धावा बोल दिया। निगम का यह दस्ता पहुंचा और जब वहां पहुंचा तो अखबार संचालक की ओर से वकीलों ने विरोध शुरू किया। मौके पर पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता नकन गनगोरिया भी वहां पहुंच गए। वकीलों का आरोप था कि नगर निगम बिना नोटिस दिए एक पक्षी कार्रवाई कर रहा है, जिसके बाद नगर निगम अमले ने नापजोक करके इमारत के अवैध हिस्से को जमींदोज कर दिया। वहीं दूसरी तरफ जबलपुर जिला प्रशासन ने बरेला इलाके में भी एक अवैध कॉलोनी पर बड़ी कार्रवाई की। बरेला इलाके में यहां जमीन पर बिना अनुमति प्लॉट बेचकर अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी। निगम के दस्ते ने कॉलोनी के अवैध निर्माण, बाउंड्री वॉल और गेट को जमींदोज कर दिया। इस बिल्डिंग में स्वीकृत एफआईआर की जो सीमा है उससे अधिक की कंपाउंडिंग की कार्रवाई हुई थी और निर्माण उससे ज़्यादा था जो कंपाउंडिंग की कार्रवाई हुई थी। तो वो निर्माण कंपाउंडिंग लिमिट के भीतर लाने के लिए ऊपर का फ्लोर तोड़ा जा रहा है। और कट्टी में एक महिला के साथ रेप करने के बाद उसे जहर देकर मार देने का मामला सामने आया है। वारदात कैमोर थाना क्षेत्र के चैरी ग्राम की है। मृतका सुषमा पटेल के पति वाल्मीकि पटेल ने यह बताया कि वो कल देर रात तक खेत से लौट रही थी। खाना खाने के बाद जब वो पहुंची, जब बार बार आवाज़ देने के बावजूद उसका दरवाज़ा नहीं खुला, तब वो पड़ोसी के घर की दीवार से कूदकर अपने घर में घुसा, लेकिन उसके घर का दरवाज़ा अंदर से बंद था। जैसे ही उसने दरवाजे को लात मारकर खोला तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। गांव का ही धर्मेंद्र पटेल उसकी पत्नी से ज़बरदस्ती कर उसे जहर पिला रहा था, लेकिन उसे देखते ही आरोपी ने उसे धक्का दिया और फरार हो गया। बहरहाल पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया। वहीं महिला को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया है। और इंदौर के परदेशीपुरा थाना क्षेत्र स्थित बंसी प्रेस के पास रुई के गोडाउन में भीषण आग लग गई। मौके पर पहुंची दमकल की 2 गाड़ियों ने 10 टैंकर पानी की मदद से आग पर काबू पाया है। जानकारी के मुताबिक पटाखों की चिंगारी गोडाउन में पहुंचने से रुई में आग लग गई और आग इतनी भीषण थी कि उसने पूरे गोडाउन को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने से लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। वहीं मुरैना के बामोर इंडस्ट्रियल एरिया में फोन की फैक्ट्री में यहां भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि पूरा फॉर्म भरा हुआ था, जिसमें 6 मजदूर झुलस गए। उन्हें ग्वालियर के आरोग्य अस्पताल में रेफर किया गया है। आग इतनी भीषण थी कि 6 फायर ब्रिगेड के वाहन आग बुझाने में जुटे रहे। और कोरोना संक्रमण से बचने के लिए लोग ज्यादा मात्रा में सैनिटाइजर का उपयोग कर रहे हैं, जो त्वचा के लिए बेहद हानिकारक साबित हो रहा है। ग्वालियर के आरोग्य अस्पताल में हर रोज चर्म रोग के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। चर्म रोग और कुष्ठ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुभव गर्ग के मुताबिक सैनिटाइजर का ज्यादा इस्तेमाल करने वाली महिलाएं, बच्चे और पुरुषों के हाथों में घाव हो गए हैं।
और उनके दोनों हाथों की चमड़ी निकल गई है। ज़्यादातर लोगों के हाथों में खुजली होती है, फिर धीरे धीरे ये और ज़्यादा बढ़ती है। दरअसल सैनिटाइजर में अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा होती है। अल्कोहल से त्वचा की चमड़ी सूखने लगती है। इन्फेक्शन से बचने के लिए सैनिटाइजर के इस्तेमाल के बाद मॉइस्चराइजर क्रीम लगानी चाहिए। बुजुर्ग और बच्चे सैनिटाइजर का उपयोग करने की बजाय हाथों को साबुन से अच्छी तरह से धोएं। और कोरोना काल में हुए घाटे की भरपाई के लिए रेलवे नए नए प्रयोग कर रहा है और इसी के तहत पश्चिम मध्य रेलवे ने स्टील से भरी एक मालगाड़ी जबलपुर से बांग्लादेश के लिए रवाना की है। ऐसा पहली बार हुआ है जब पश्चिम मध्य रेल जोन से कोई ट्रेन बांग्लादेश रवाना हुई हो। पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर जोन में पहली बार इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन शुरू किया गया। बांग्लादेश के लिए 24 रैक की मालगाड़ी पनागर के रैपुरा स्टील फैक्ट्री से लूट की गई। इसे डीआरएम ने हरी झंडी दिखाई और इस मालगाड़ी से रेल मंडल को करीब 45 लाख का किराया मिलेगा। डीआरएम संजय विश्वास ने बताया कि गुसलपुर माल गोदाम से ये रैक लूट किया गया। इनलैंड वर्ल्ड लॉजिस्टिक नाम की कंपनी ने आयरन और स्टील के टावर पार्ट्स सप्लाई किए हैं। ये मालगाड़ी कटनी सिंगरौली मार्ग से भारतीय सीमा के अंतिम स्टेशन पेट्रापोल होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करेगी। मालगाड़ी की 2 दर्जन डिब्बों में लगभग 1400 टन वजन के आयरन और स्टील टावर लदे हुए हैं। ये टावर बांग्लादेश में असेंबल कर मोबाइल टावर के रूप में इस्तेमाल किए जाएंगे। ट्रांसपोर्ट कंपनी में इस तरह का काम को लेकर उत्साह है। तो हमारे रेलवे में बहुत सारे ट्रेडिशनल गुड्स हम लोग ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं, जैसे कोयला हुआ, सीमेंट हुआ, फूड ग्रेन्स हुआ। तो हमारा प्रयास था कि ये जो ट्रेडिशनल फ्रेट हम लोग चलाते हैं उसके अलावा कोई नया ट्रैफिक रोड से जाते हैं उसको हम रेलवे में कैसे शिफ्ट करें। और अब बात करेंगे दिवाली की खबरों की। एनजीटी के ऑर्डर पर दिवाली में मध्य प्रदेश में रात 8 बजे से 10 बजे के बीच ही ग्रीन पटाखे जलाने के आदेश जारी हुए हैं। हालांकि पूर्व कानून मंत्री और कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा प्रशासन के इस फैसले से इत्तेफाक नहीं रखती। पीसी शर्मा का कहना है कि प्रशासन को कम से कम पटाखे जलाने की अपील करनी थी, न कि समय सीमा निर्धारित करने की। उन्होंने कहा कि पहले सरकार को ग्रीन पटाखे बाजार में उपलब्ध कराने चाहिए, फिर ग्रीन पटाखे जलाने के आदेश देने थे। नहीं, इस पर मेरा ये कहना है कि टाइमिंग्स देना ठीक नहीं है कि 8 से 10। ये कह सकते हैं इसमें कि कम से कम पटाखे का उपयोग करें और जो घातक पटाखे हैं उनका उपयोग न करें। देखिए, मार्केट में जो पटाखे मिलेंगे वही तो जलाएंगे। एनजीटी ग्रीन पटाखे कहाँ से लाएगा, कहाँ मिल रहे हैं। और पटाखा फोड़ने को लेकर एनजीटी के आदेश पर मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने कहा है कि वो खुद एनजीटी के आदेश का पालन करेंगे। कुशवाहा ने भी खुद भी ग्रीन दिवाली मनाने और लोगों को ग्रीन दिवाली मनाने के लिए प्रेरित करने की बात कही है। बिल्कुल सही बात है। मैं ये कहा, जो एनजीटी ने जो कहा है वो सही कहा है। हमें इसका ध्यान रखना चाहिए क्योंकि आने वाले भविष्य में अगर हम धीरे धीरे इन चीज़ों का पालन करेंगे, गाइडलाइन का पालन करेंगे तो ये हमारे लिए ठीक है। निश्चित रूप से कोविड-19 को लेकर हमें सतर्क रहना चाहिए और वैसे भी ऐसी चीज़ों का ज़्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए जिनसे प्रदूषण फैलता है और पर्यावरण को नुकसान होता है। और इंदौर में कोरोना महामारी के बावजूद भी लोगों में दिवाली को लेकर उत्साह दिख रहा है। ग्रीन पटाखों को लेकर जारी आदेश के बाद लोग खरीदारी भी कर रहे हैं, लेकिन सरकार की सख्ती के कारण कुछ लोग पटाखा खरीदने से बच रहे हैं तो कुछ बच्चों की खुशी के लिए पटाखे खरीद रहे हैं। वहीं कुछ लोग वायु प्रदूषण से शहरों को बचाने के लिए अपील कर रहे हैं। हमने पटाखे ज़रूर लिए पर अवेयर हैं, गाइडलाइन फॉलो कर रहे हैं जो गवर्नमेंट ने दी है। हाँ, मैंने ग्रीन पटाखे इस वजह से लिए क्योंकि आपको तो मालूम ही होगा इस समय कोरोना काल चल रहा है। हाँ जी, मैंने ग्रीन पटाखे खरीदे हैं क्योंकि बच्चे मानते नहीं हैं पटाखे खरीदने के लिए। मैंने पटाखे तो खरीदे, मैं ग्रीन पटाखे खरीदे हैं क्योंकि पर्यावरण को बचा सके हम लोग। जी बिल्कुल, हमने ग्रीन पटाखे ही लिए हैं क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से 2 घंटे का छूट है और नॉर्म्स हैं कि ग्रीन पटाखे फोड़ने चाहिए। और हर बार की तरह इस बार भी भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने अपनी पुश्तैनी परचून की दुकान पर बैठकर व्यापार किया। कैलाश विजयवर्गीय हर साल धनतेरस के मौके पर इंदौर स्थित अपनी दुकान पर पहुंचते हैं और अपने हाथों से ग्राहकों को सामान बांध कर देते हैं। विजयवर्गीय का कहना है कि उनकी दुकान उनकी माँ है और वे यहाँ हर साल धनतेरस पर आकर दुकान का संचालन करते हैं। ये परंपरा उन्हें याद दिलाती है कि वे आज भी ज़मीन से जुड़ रहे हैं और जुड़े हुए हैं।
कैलाश विजयवर्गीय से बात की हमारे संवाददाता दीपक यादव ने। हर साल की तरह इस साल भी भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय अपनी परंपरागत दुकान पे पहुंचे हैं। धनतेरस के दिन ये यहाँ पर दुकान पे पहुंचते हैं और ग्राहकों को खुद सामान बांध कर देते हैं। सालों से ये परंपरा चली आ रही है। और सर, हर साल आप यहाँ पहुंचते हैं, ये परंपरा कब से चली आ रही है? ये तो बचपन से ही, जब से हमारी दुकान है, हमारी माता जी इनको दुकान माता कहती है। हम हर साल यहाँ पर धनतेरस की पूजा करते हैं, दिवाली की पूजा करते हैं और लोगों से मिलते भी हैं, ग्राहकों से। तो ये हमारी पुरानी परंपरा है सर। आज आप देखते हैं कि अभी भी वो अपने ग्राहकों को पूरा सामान बेचना, पैसे लेना, जिस तरीके से वो सालों पहले इस दुकान पर जो व्यापार चलता था उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। ये परंपरा आज के जो नवयुवक हैं, जो लोग हैं, उनमें किस तरीके से? नहीं, मैं समझता हूँ कि व्यक्ति कहीं पर कुछ भी हो जाए, अपनी परंपरा का निर्वहन करना चाहिए। अपनी सांस्कृतिक परंपरा, धार्मिक परंपरा, पारिवारिक परंपरा, वो सब का निर्वहन करना चाहिए। हम सब लोग करते हैं ये। आत्मनिर्भर भारत की तरफ क्या कदम उठाए? ये आत्मनिर्भर भारत का सबसे बड़ा उदाहरण है, आप मान के चलिए, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत का ही ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि व्यक्ति कुछ भी काम करे पर अपने पैरों पर खड़ा होकर करे। हम ये जो हमारी रगों में जो खून है वो इस दुकान की कमाई का है, तो हम बड़े कृतज्ञ रहते हैं इस दुकान के प्रति, और दुकान के प्रति हमारी बड़ी श्रद्धा है। सर, मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक जीत और पश्चिम बंगाल की ओर चल रहे हैं, प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मिलेगा वहाँ पर। बिल्कुल, ये थे भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, जो हर साल अपनी परंपरागत दुकान पर पहुंचते हैं, व्यापार करते हैं और एक संदेश देने की भी कोशिश करते हैं कि कितनी भी व्यस्तताएं हो, कितने ही आप व्यक्ति बड़े बन जाएं, लेकिन जो आपका परंपरागत काम है उसके प्रति आपकी श्रद्धा हमेशा होनी चाहिए। कैमरा पर्सन संतोष के साथ दीपक यादव, IBC 24 इंदौर। और इधर धनतेरस पर भगवान कुबेर का पूजन किया जाता है। मंदसौर के खिलचीपुरा में देश का ऐसा एकमात्र मंदिर है जहां भगवान कुबेर, भगवान शिव और भगवान गणेश जी के साथ विराजित हैं। मंदसौर के कुबेर मंदिर में धनतेरस के दिन विशेष आयोजन होते हैं। मंदिर में दूर दराज से लोग भगवान कुबेर के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालुओं का यहां तांता लगना शुरू हो जाता है। कोरोना काल में मंदिर में विशेष व्यवस्था की गई। पुरातत्व के जानकारों के अनुसार आज भी इस मंदिर में कोई नींव नहीं है। मंदिर करीब 1400 साल पुराना है। मंदिर की खासियत यह है कि आज भी मंदिर को सामने से देखने पर तिरछाई नजर आता है। मंदिर की बनावट ही ऐसी है कि दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को सिर झुकाकर ही मंदिर में प्रवेश करना पड़ता है। यहाँ सुख, समृद्धि और सिद्धियों के लिए भगवान कुबेर का पूजन किया जाता है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।